Hello dear students, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. And as like previous videos, in our today's video we are going to learn The Will to Win. This is the poem 3.4. So let's start with the title The Will to Win. इसका मतलब क्या है? The will to win means जीतने की चाहत होना. And this poem is written by Barton Burley. Okay, was born in Madison, Wisconsin, USA. तो ये जो हमारे पोएट है वो यूएसए के बेसिकली और विस्कॉन्सिन सिटी में उनका जन्म हुआ था. ही इनहेरिटेड हिज फादर्स टैलेंट इन राइटिंग एंड हैड शोन हिज टैलेंट एट अ यंग एज ऑफ 11. देखिए यहाँ पे दिया है इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मीन्स डिराइव्ड जेनेटिकली फ्रॉम वंस पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनके पास से हमें इनहेरिटेडली कुछ मिलना, यानी कि उसको बोलते हैं इनहेरिटेड. तो इनको इनके पापा से क्या मिला था? टैलेंट मिला था. किस चीज़ का? राइटिंग. एंड हैड शोन हिज टैलेंट एट अ यंग एज ऑफ 11, यानी कि जब वो 11 साल के हुए तभी उन्होंने ये टैलेंट दिखाया अपने राइटिंग में से. व्हेन ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क अ फेरी टेल कॉल्ड व्हाई द ग्रास इज ग्रीन. और वो कब था? उन्होंने एक बुक लिखा था एट द एज ऑफ 11. उस बुक का नाम था व्हाई द ग्रास इज ग्रीन. और ये जो फेरी टेल्स इस बुक में, तो इसी में से उनका जो राइटिंग का जो टैलेंट था वो दिख गया, सामने आया. ब्रेली वॉज considered a person who was always optimistic and held the belief that everything is possible. देखिए यहाँ पे दिया है जो हमारे पोएट है वो कैसे है? ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स एक्सपेक्टिंग, वी कैन से गुड, और होपफुल पर्सन जिसको बोलते हैं. द कॉन्फिडेंट पर्सन अबाउट द फ्यूचर यू कैन से. ओके, तो जो ऐसे मानता है कि सब कुछ पॉसिबल है, ऐसे वो पर्सन थे और उनका मानना था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. Burley had written around 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poets of his era. देखिए अब यहाँ पे दिया है कि उन्होंने काफ़ी सारे कितने 4,000 वर्सेस लिखे. वर्स मीन्स अ लाइन ऑफ पोएट्री वी कैन से. तो उन्होंने इतनी सारी 4,000 वर्सेस लिखी है और सेवरल हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, मेकिंग ही वन ऑफ द मोस्ट वाइडली read American poet of his era. Era means we can say a long or distinct period of history, यानी कि उनके ज़माने में वो काफ़ी जाने माने थे और इनकी जो बुक्स है वो काफ़ी रीड की जाती थी. In this poem, the poet teaches us to have the will to win, come what may. Come what may means चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही है. ये हमारी इस पोएम में से, द विल टू विन में से पोएट ने हमें बताने की कोशिश की है. So let's start with the poem. If you want a thing bad enough to go out and fight for it. इस दो लाइन में से पोएट कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए बैड इनफ, यानी कि किसी चीज़ को आपको हासिल करना ही है, आपको बहुत उस चीज़ को पाना ही है, टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट. तो क्या करना है? आपको उठना है और उसके लिए फाइट करना है, यानी कि क्या करना है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो भी एफर्ट्स लेने होंगे तो वो आपको लेना है. वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, यानी कि आपको दिन रात एक करके उस चीज़ को हासिल करने के लिए काम करना होगा. आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि अभी दिन है या अभी रात है. दिन रात एक करके जिसको हम काम करना बोलते हैं वो आपको करना है, यानी कि उसके लिए आपको बहुत मेहनत लेना है. गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट. गिव अप योर टाइम, यानी कि आपका जो टाइम होगा वो आपको पूरा टाइम उसमें लगा देना है. आपको जो फ्री टाइम होता है उसको आपको सेक्रीफाइस करना है. योर पीस, पीस यानी कि आपकी जो शांति है, जो आप दिन भर शांति से रहते होंगे ना, तो अगर आपको उस चीज़ को हासिल करना है तो आपकी शांति आपको छोड़ देना है, उसके साथ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. और आपकी स्लीप यानी कि आपकी नींद के साथ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके दिन रात मेहनत करके वो चीज़ हासिल हो जाएगी. इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट. देखिए, इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम यानी कि आपका जो भी सपना है अगर उसको आपको हासिल करना है तो क्या करना है? एंड स्कीम इज अबाउट इट. स्कीम का मतलब यहाँ पे आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, देखो, प्लान. यानी कि जिस चीज़ को आपको हासिल करना है, जो भी आपका सपना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? प्लान करना होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उठे और मुझे ये चाहिए वो चाहिए और आपने डायरेक्ट ही काम करना शुरू कर दिया. इट वोंट बी हैपन. तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लान करना होगा. एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट. अगर उस चीज़ के बगैर आपको आपकी लाइफ यूजलेस लग रही है या वर्थलेस लग रही है, तो वर्थलेस यानी कि वैल्यूलेस,
यानी कि आपके लाइफ में उस चीज़ के अलावा आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, स्वेट यानी कि पसीना बहाना, ग्लैडली यानी कि खुशी से, यानी कि हैप्पीली, विलिंगली। अगर आप विलिंगली यानी कि खुद के मन से उस चीज़ के लिए पसीना बहा रहे हैं, बहाना, पसीना बहाना यानी कि मेहनत करना। फ्रेट फॉर, फ्रेट मीन्स देखिए यहाँ पे मतलब दिया है वरी और बी एंग्शियस, यानी कि उस चीज़ को लेके आप बहुत चिंतित हो, एंड प्लान फॉर इट, तो आपको क्या करना होगा कि प्लान करना होगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए। एंड लूज ऑल टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट। अपोजिशन फॉर इट यानी कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको जो कुछ भी अपोजिशन होगा, यानी कि जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे, तो आपको उन ऑब्स्टेकल्स के लिए जो कुछ भी आपके मन में एक टेरर है, यानी कि एक डर है, या वी कैन से एक जो फ्राइट है, तो उसको आपको निकाल देना होगा, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेंगी। ओके, देन लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा। If you simply go after that thing, sorry, if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength, and sagacity, faith, hope, and confidence, and stern pertinacity. देखिए, इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वॉन्ट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, यानी कि आपको जो चीज़ चाहिए, इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग, यानी कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, विथ ऑल योर कैपेसिटी, यानी कि आपको उसको हासिल करने में आपकी सारी कैपेसिटी लगा देनी होगी। देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स आपकी जो भी पावर है वो आपको लगा देनी होगी। एंड सेगैसिटी, सेगैसिटी का मतलब यहाँ पे दिया है विजडम एंड गुड जजमेंट, यानी कि सेगैसिटी के साथ वी कैन से एक इंटेलिजेंस या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी आपको उस चीज़ में लगा देनी है। फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टैंड पर्टिनेसिटी। पर्टिनेसिटी का मतलब यहाँ पे दिया है, पर्टिनेसिटी मीन्स कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन, यानी कि कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेशन, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, यानी कि आपका सब कुछ आपको उसमें लगा देना है उस चीज़ को पाने के लिए। इफ नाइदर कोल्ड और पॉवर्टी, फैमिस्ट और गाउट, और सिकनेस और पेन और बॉडी और ब्रेन कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट। देखिए यहाँ पे दिया है, इफ नाइदर कोल्ड एंड पॉवर्टी, कोल्ड एंड पॉवर्टी, कोल्ड यानी कि वी कैन से एक कोई भी डिसीज़ अगर हो जाए, या पॉवर्टी यानी कि गरीबी आ जाए, फैमिस्ट यानी कि एक्सट्रीमली हंग्री यहाँ पे दिया है, और गाउट यानी कि वेरी थिन स्पेशली फ्रॉम डिसीज, हंगर और कोल्ड, यानी कि कोई भी अगर बीमारी हो जाए, कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, तो हम उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी चीज़ हमें उस चीज़ को पाने के लिए रोक नहीं सकती। और सिकनेस और पेन, यानी कि कितना भी दर्द हमें क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर हमें उस चीज़ को पाना ही है तो कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। और बॉडी एंड ब्रेन, एंड बॉडी एंड ब्रेन यानी कि पेन ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का कोई भी पेन हो, हमारे ब्रेन का कोई भी पेन हो, हम कितने भी सिकनेस यानी कि कोई किसी भी डिसीज से क्यों ना हम सफ़र कर रहे हो, कितना भी अनवेल क्यों ना फील कर रहे हो, हमारे ऊपर कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस चीज़ को अगर हम पाने के लिए हमारी पूरी ताकत लगा देंगे तो हमें वो चीज़ मिल ही जाएंगी। If dogged and grim you beseech and beset it, with the help of God you will get it। देखिए यहाँ पे पहले दिया है कि सिकनेस हो, बॉडी पेन हो, ब्रेन हो, पॉवर्टी हो, फैमिशनेस हो, यानी कि एक्सट्रीमली हंगरी हो आप, तो कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपको मिलने से रोक नहीं सकती। दैट यू वांट, यानी कि जो आपको चाहिए उसे पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट की 2 लाइन में दिया है, इफ़ डॉग्ड एंड ग्रीम, इफ़ डॉग्ड एंड ग्रीम, डॉग्ड यानी कि परसिस्ट, एंड ग्रीम मीन्स यहाँ पे दिया सीरियस और अनहैप्पी। यू बिसीज एंड बिसेटेड, बिसीज यानी कि सराउंडेड, यानी कि कितने भी अनहैप्पीनेस से आप सराउंडेड क्यों ना हो, आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आपको कितना भी टेंशन क्यों ना हो। बिसेट यानी कि ट्रबल परसिस्टेंटली, यानी कि कंटिन्यूसली आप किसी भी दिक्कत में या परेशानी में, डिफिकल्टी में क्यों ना हो, आपको गॉड की हेल्प से वो चीज़ मिल ही जाएगी, यानी कि उस चीज़ को पाने में आपको कितना भी टेंशन आ जाए, यानी कि जिसको बोलेंगे डॉग्ड मीन्स मैंने कहा था आपको कि परसिस्ट। ओके, तो कितना भी सीरियस वी कैन से सीरियस प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, या कितना भी ट्रबल क्यों ना आ जाए, बिसेट यानी कि ट्रबल, तो कितना भी ट्रबल क्यों ना आ जाए, ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाए, तो गॉड की हेल्प से आपको वो चीज़ ज़रूर मिल ही जाएंगी। सो दिस, ये जो पोएम है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है जो कि हमारे पोएट ने लिखी हुई है। ओके, सो देखिए, दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स। Inherited means derived genetically from one's parents. Optimistic means hopeful and confident about the future. Verses means lines of poetry. Era means a long or distinct period of history. Worthless means valueless. Gladly means willingly. Fret means a feeling of worry. Terror means fear.
Stance means severe, tenacity means persistent, sagacity means understanding, famish means extremely hungry, gout means disease, dogged means persist, grim means very serious, beset means trouble persistently, and besiege means surrounded. So these all are the words, meanings of the hard words. एंड मैंने आपको सारा पॉइंट हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है. इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कवर करवाऊंगी. थैंक यू.